हेलो, क्या हाल चाल है दोस्तों। मेरा नाम है शिवान। शिक्षा सारथी के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत तड़कती भड़कती खबर आपको शायद दिख रही है ये कि क्या यूपी में 60,000 वैकेंसीज आ चुकी हैं सुपर टेट की। क्या ये सच है? अगर आई भी हैं तो कहाँ आई हैं और कब इसका एग्जाम होगा, कब फॉर्म भरे जाएंगे, क्या चीज़ है, एक एक स्टेप पे मैं आपके साथ बात करूंगा और सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है। ये वीडियो बनाने के पीछे का केवल एक रीजन है। मेरी आईडी जो टेलीग्राम आईडी है वो बहुत से बच्चों के पास है, तो उनमें से 10 से 15 20 बच्चों के मेरे पास मैसेज आ गए और कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आ गए क्या सर ये आ रहा है, मतलब उन्होंने पूछा क्या भैया वैकेंसी आ रही है। ये काफ़ी न्यूज़ में मुझे देखने को मिला है। तो मैंने कई जगह यूट्यूब पे वीडियोस देखे और उनमें से बहुत सारी जानकारी लेने के बाद एक सचिन सर एकेडमी है, आप सब जानते होंगे। जो भी विद्यार्थी टेट और सीटेट के लिए पढ़ाई करते हैं सचिन सर एकेडमी के बारे में जानते होंगे। वहां उन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीज समझा दी। उन्होंने प्रॉपर ग्राउंड रिपोर्ट दी है। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो भी देख लेना। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जो उन्होंने बताया है उसी के बेस पे मैं भी आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, ताकि जो भी छात्रगण मुझसे जुड़े हुए हैं उन्हें ये क्लैरिटी मिल जाए और जो भी इस वीडियो को देखे उन्हें भी क्लैरिटी मिल जाए। 60,000 वैकेंसी आ भी रही हैं या अभी नहीं आ रही, पहले ये समझो। तो कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे क्या ये अफवाह है, क्या इसकी जमीनी हकीकत क्या क्या है, इसको हम समझेंगे। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं। पहली चीज तो ये 60,000 की वैकेंसी की जो एक खबर है ये पूरी तरीके से भी गलत है। ये पूरी तरीके से सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? देखो, उन्होंने सचिन सर ने जो वीडियो बनाया था उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से एक एक चीज उन्होंने क्लियर करी कि उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट पे सारी जानकारी ली, बेसिक शिक्षा विभाग से जानकारी ली और मुख्यालय से भी जानकारी ली। उन्होंने मतलब ऑफिसेस से उन्होंने जानकारी निकाली है। इस बेस पे उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है कि शासन को सरकार से पोर्टल बनाने की अनुमति मिली है। समझो, आप इस बात को समझ ही नहीं रहे हो। अभी उन्होंने बता दिया कि अभी भैया पोर्टल बनाने की अनुमति मिली है। पोर्टल देखो होगा क्या, सबसे पहले पोर्टल बनेगा, यानी एक सरकार मतलब सरकार का एक पोर्टल बनेगा बेसिक शिक्षा विभाग का। ठीक है। उस पोर्टल पर बीएसए के द्वारा खाली पदों का डेटा भरा जाएगा कि कितने पद खाली हैं शिक्षकों के। फिर उसके बाद भर्ती की घोषणा की जाएगी कि हाँ इतने पद खाली हैं। अब आप सोचो प्रॉब्लम पता क्या है यार। न्यूज़पेपर वालों ने क्या कह दिया कि पोर्टल बन गया है, डेटा भेज दिया गया है, डेटा फिल कर दिया गया है, वैकेंसी आने वाली है। मतलब बहुत सारे न्यूज़पेपर ने ऐसी न्यूज़ सर्कुलेट कर दी। तो इस वजह से बच्चे बहुत डाउट में आ गए क्या सच में वैकेंसी आ रही है, क्योंकि टेट का एग्जाम होने वाला है। तो इसी डाउट में आ गया कि वैकेंसी आने वाली है। ऐसा अभी कुछ नहीं है। देखो भैया, सरकार से पोर्टल बनाने की अनुमति मिली है अभी, मतलब आप समझ रहे हो किस लेवल पे काम हुआ है। अभी सिर्फ अनुमति मिली है, अभी पोर्टल वोल्टल नहीं बना है। और न्यूज़पेपर वालों ने तो भैया कह दिया पोर्टल वोल्टल बन गया है। तो भैया जब पोर्टल ही नहीं बना, तो जब पोर्टल ही नहीं बना तो ये 48,000 पदों का ब्यौरा अपलोड कहाँ हो गया? सोचो, मतलब कि टीचर जो ग्रामीण शिक्षा के 48,000 भरे जाएंगे, 10,000 शिक्षक शहरों में भरे जाएंगे, नगर निकायों में भरे जाएंगे। क्या मतलब है भाई? पोर्टल ही नहीं बना अभी तो। अब पोर्टल नहीं बनाया भाई, पोर्टल पहले निर्माण करो, तब तो वो डेटा भेजोगे तुम कहीं पे, तब तो आप आधिकारिक भर्ती की घोषणा होगी। तो एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखो, सिंसियर हो, बड़े हो गए हो, समझदार हो, बहुत सिंपल सा काम किया करो यार। जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना आए, यार ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने में समय कितना लगता है। जब भी कोई चीज होनी होगी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगा यार, है कि नहीं? तो आप क्यों इधर उधर देखते हो, परेशान क्यों होते हो? एक बच्चे ने तो ये तक बोल दिया कि सर मुझे नोट्स दे दो, मुझे पढ़ना है, मैं बहुत परेशान हूं। अब मैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं भेज सकता ना, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है। उसने डायरेक्ट मैसेज कर दिया कि मुझे आप सीडीपी के नोट्स भेज दो, आप इन्वायरमेंट वगैरह जो अगर आप पढ़ाना चाहो तो उसके भी नोट्स बता दो, या मुझे कोई सोर्स बता दो। तो मैंने कहा भैया आने दो यार, कुछ मतलब ऐसा एक बार ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हो। अभी हुई नहीं है यार, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट ही नहीं आई। तो फिर मैंने उसे लिंक भेजा, सचिन सर के वीडियो का लिंक भेजा। फिर मुझे लगा यार चलो मैं एक बना देता हूं, ताकि जो मुझसे जुड़े बच्चे उनको कम से कम उन्हें भी ये पता रहे। फिर यानी कि अभी पोर्टल ही नहीं बना है, मतलब अब इस बात पे ध्यान रखना, अभी पोर्टल नहीं बना है। एक चीज और है कि मुख्यमंत्री जी ने जो नगरीय क्षेत्रों में शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया था 10 से 11,000 के बीच का है, उसका कार्य प्रगति पर है, क्योंकि उन्होंने अपने ट्विटर पोर्टल पे भी डाला था, है ना। तो वो 10 से 11,000 वैकेंसीज का वो काम चल रहा है उस पर। लेकिन ग्रामीण वाले का भी कोई डेटा नहीं है यार। ये 48,000 का ये दावा, क्योंकि पोर्टल ही भी नहीं बना यार। अभी 48,000 का दावा करने का क्या ही मतलब है? अभी ना पद वहां भेजे गए हैं, यानी बीएसए के द्वारा अभी पद ही नहीं भेजे गए। आप सोच रहे हो कि मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दूं? ये चीज आपको समझनी पड़ेगी यार, कहीं ना कहीं जरूरी भी हो जाता है हमारे लिए।
अब देखो एक चीज मैं आपको क्लैरिटी थोड़ी सी दे देता हूँ, बहुत छोटी सी क्लैरिटी मैं आपको यहाँ पे दूंगा, एक्स्ट्रा पॉइंट जो है कि देखो 10,000 पदों में कहीं ना कहीं ये जो शिक्षा मित्र हैं उनको भारांक वारांक मिलने वाला पॉइंट है, तो हो सकता है बहुत लोगों को लाभ ना मिले इसका। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो टीजीपीजीटी वाला पॉइंट है, टीजीटी का पीजीटी का, उसका अधियाचन भेजा जा चुका है, रूल बुक पर कार्य चल रहा है नियमावली पे, और प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन हाँ ये काम प्रगति पर है, इस पे काम चल रहा है। यानी टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी 24 से 25,000, जो 23 से 24,000 जो पद हैं उनमें काम चल रहा है, क्योंकि उनका अधियाचन भेजा जा चुका है। तो ये वैकेंसीज कब आएंगी इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा। आप YouTube पे कोई आके बता दे, जैसे मैं भी आके कल आपको कुछ भी बता दूं कि वैकेंसी आ गई, तब आप क्या करोगे, है ना? तो समझो जैसे कहीं कोई न्यूज़पेपर में कोई भी खबर आ जाए तो ठीक है आप पढ़ लो, समझ में आ जाए, लेकिन जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो तब तक आप मत माना करो किसी भी चीज को, ठीक है? जैसे अभी यहाँ पे एक तो सचिन सर ने वो क्लैरिटी दे दी सबको, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने कम से कम क्लैरिफाई कर दिया, ताकि बहुत से बच्चों को डाउट क्लियर हो गया, है ना? अब यहां पे मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जैसे एक चीज आपको बहुत प्यारी समझनी पड़ेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राइमरी टीचर्स की भर्ती है वो अभी खबर बिल्कुल गलत है। शहरी जो वाली है वो आंशिक सत्य है, क्योंकि 10,000 11,000 पदों पे कुछ ना कुछ काम चल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था बहुत पहले। और टीजीटी पीजीटी वाली खबर बिल्कुल सही है, क्योंकि अधियाचन वगैरह भेजा जा चुका है, लेकिन नियमावली में अभी समय लगेगा, तो हो सकता है वैकेंसीज आने में कुछ समय लग जाए। तो आपको ये चीज अभी ध्यान में समझनी पड़ेगी और इसको याद भी रखना पड़ेगा। कई बार कंफ्यूजन होता है कि कंफ्यूज हो रहा है, वैकेंसी आ भी रही, तो आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, कुछ भी होगा तो यार अपडेट किया जाएगा, है ना? ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा। अब देखो कई बार ये चीज करके हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नहीं, मतलब बहुत सारे, आप कई बार देखोगे कि शायद आप पैनिक में आ जाओगे कि आपको लगेगा यार वैकेंसी आ गई, आप बैच लेने का मन बनाने लगोगे कि चलो बैच ले लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मैं यहाँ पे कोई बैच की बात मैं भी नहीं करने आया, मैं भी कोई बैच की बात नहीं करूंगा। तो आपको क्या करना है, मतलब आपको जो चीज समझनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मुझे ऐसा जो फील होता है कि आपको क्या करना चाहिए। देखो यार सीडीपी हो गया, जैसे है ना, जैसे मैथ हो गई, बेसिक मैथ जो होती है, जैसे हिंदी हो गई, है ना, बहुत लोगों की लैंग्वेज होती है, संस्कृत जैसे हो गई, जैसे अब उसमें बहुत लोग इंग्लिश वगैरह लेके चलते हैं, इंग्लिश हो गई, है ना, और जैसे ईवीएस वगैरह कुछ सब्जेक्ट्स हो गए। तो मैं क्या कहता हूं यार कि जैसे हाँ अब कुछ सोशल स्टडीज वाले बच्चे होते हैं, एसएसटी वाले जो बच्चे होते हैं, यार सिलेबस सेम है, सिलेबस तो सेम है यार, है ना? तो अगर सिलेबस सेम है तो कम से कम आप पढ़ो जाके, आप अपना सिलेबस कवर कर लो, आप सीडीपी कवर कर लो, आप ईवीएस कवर कर लो, आप हिंदी पढ़ लो, आप संस्कृत पढ़ लो, आप मैथ पढ़ लो, आप अपना सिलेबस कवर कर लो, आप नोट्स बना लो, आप बार बार रिवाइज करो, आप टेस्ट प्रैक्टिस लगा लिया करो। जैसे ही वैकेंसी आए, जैसे ही कोई एग्जाम है, आप वो एग्जाम दे दो। आप ऑफिशियल अनाउंसमेंट पे ध्यान दिया करो, आप बिल्कुल इधर उधर किसी भी चीज पे ध्यान मत दो, ठीक है? आपका काम पढ़ाई करना है, आप पढ़ाई करो, जब भी वैकेंसीज आनी होंगी वैकेंसीज आ जाएंगी, जब भी कोई अनाउंसमेंट होना होगा वो अनाउंसमेंट हो जाएगा। इस चीज पे ध्यान देना है आपको। मैं फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूं, आपको देखो आपकी जिम्मेदारी है कि वैकेंसीज कब आनी है, ये आपका काम नहीं है। वैकेंसीज कब आएंगी, कब नहीं आएंगी, कैसे आएंगी, क्या हो चुका है अभी, क्या नहीं हो गया, ये सब जान के आप क्या करोगे? आप सोचो, जब वैकेंसी आएगी उसके बाद भी आपको समय मिलेगा, और अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आप पढ़ सकते हो, वैकेंसीज आने के बाद भी आप पढ़ सकते हो। तो क्यों ना अभी आप अपना सिलेबस तैयार कर लो। जैसे सीडीपी है पूरी, आपने सीडीपी तैयार कर ली, पेडागोजी तैयार कर ली, आपने हिंदी पढ़ लिया, आपने मैथ तैयार कर ली, प्रैक्टिस कर रहे हो रोज। जैसे एग्जाम आएगा आप एग्जाम देके आओ, पास करो, नौकरी लो, मस्त रहो एकदम। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, आप पैनिक कर जाते हो, आपको लगता है वैकेंसी आ गई, अब आप पैनिक कर गए, आपको लगा वैकेंसी आ गई, कभी भी आ सकती है, पढ़ना चाहिए, तो चलो किसी का बैच ले लेते हैं। आपने बैच ले लिया, उसके बाद 2 साल तक वैकेंसी नहीं, अब आप क्या करोगे? फिर परेशान हो जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं देखो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। मेरा YouTube पे आने का मकसद ये नहीं है कि मैं कुछ भी सच ना बोलूं, जो जेन्युइन है। जैसे सीडीपी के लिए बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, या फिर यूपी टेट और सी टेट के एग्जाम की तैयारी करने के लिए, या सुपर टेट के एग्जाम की तैयारी कराने के लिए, या केवीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कराने के लिए बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, है ना? जेन्युइन बात मैं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। सचिन सर का एक चैनल है, लेट्स लर्न एक चैनल है जो कि हिमांशी मैम का चैनल है, और अध्ययन मंत्रा जो कि चैनल है ना, रोहित वैद्वान सर शायद उनका नाम है, वो एक चैनल है। बहुत अच्छे अच्छे चैनल है, सब अच्छे से पढ़ा रहे हैं और सबने फ्री में पढ़ा रखा है। आप इमेजिन करो कि लेट्स लर्न अगर चैनल पे आप जाओगे तो सीटेट वगैरह की क्लासेस तो फ्री में पढ़ी हुई हैं, आप पढ़ो,
सचिन सर ने तो कितना सारा फ्री में पढ़ा रखा है, यूपी टेट की मैराथन फ्री में चला रहे हैं वो लोग। आप वहां से भी फ्री में पढ़ सकते हो, अदर सब्जेक्ट है वो भी वहां से फ्री में पढ़ सकते हो, है ना। अब बहुत से बच्चों की जरूरत होती है कि नहीं मुझे अभी ना जीरो से पढ़ना है, मुझे बैच की जरूरत है, तो वो लोग कहीं ना कहीं बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन पढ़ने के लिए YouTube पे पढ़ने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो फ्रीली अवेलेबल नहीं है। यहां तक कि आईएएस की तैयारी का 100% मटेरियल फ्रीली अवेलेबल है YouTube पे, बस ढूंढने की जरूरत है। क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, मैं यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए चीज वर्क करता हूं उस पे, तो मुझे पता है कि 99.9 नहीं 100% मटेरियल फ्रीली अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट, ऑन द यूट्यूब, ऑन द गूगल, ऑन द एआई, हर जगह अवेलेबल है। बट अपनी तरफ से आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सेम वैसे ही यूपी टेट और सीटेट के एग्जाम का जो भी कंटेंट है पढ़ने वाला, सब कुछ अवेलेबल है। बस आपको क्या चाहिए, अगर आपको एक ऑर्डर में पढ़ाई करनी है तो आप बैच ज्वाइन करते हो, अगर आपको फ्री में पढ़ाई करनी है तो आप यूट्यूब पे किसी भी अच्छे चैनल से जुड़ जाइए, आप पढ़ लीजिए, सब कुछ वो पढ़ा देगा आपको, ठीक है। ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे चैनल है। तो ये खबर मुझे जहां से मिली, मैं एक तो पहले मैंने ये देखा ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं लगा क्योंकि मैं काम कर रहा था। जब मैंने टेलीग्राम खोला तो अचानक से 8-10 मैसेज पड़े हुए थे कुछ बच्चों के, तो मैंने कहा यार आ गई क्या वैकेंसी, सच में आ गई क्या। फिर मैंने सर्च किया तो मुझे सचिन सर का वीडियो मिला, और सचिन सर के वीडियो की, अगर आप लोग कहोगे तो मैं सचिन सर की वीडियो की भी लिंक दे दूंगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे से समझा दिया, उन्होंने सारी क्लैरिटी दे दी है, आप वहां से जाके समझ सकते हो, ठीक है। अब जैसे एक चीज उन्होंने, जैसे मैं एक चीज और बता देता हूं आपको कि मैंने भी सीटेट यूपी टेट के लिए फ्री में सब कुछ पढ़ा रहा हूं। मैं यूपी टेट के लिए सिर्फ सीडीपी पढ़ा रहा हूं यार, मैं अकेले हूं तो मैं सीडीपी अभी पढ़ा सकता हूं, मैं सीडीपी फ्री में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सीडीपी का कंप्लीट बैच मैं यूट्यूब पे चला रहा हूं फ्री में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप आइए ज्वाइन करिए पैसा दीजिए, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। एकदम शुरुआत है अभी, आप आइए जुड़िए, फ्री में सारी क्लासेस चल रही है, मैं फ्री में टेस्ट करा रहा हूं। मैं एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूं, कोई बैच नहीं चल रहा, फ्री में सब चल रहा है। आप देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, किसी बच्चे को डाउट ना होने पाए, ये देखो फ्री, ये देखो फ्री लिखा है ना। और इस फ्री में क्या क्या मैं दे रहा हूँ आपको, सीडीपी की पूरी क्लासेस मिलेंगी, कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी, फिर टॉपिक वाइज, डेली टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी, प्रैक्टिस के लिए डेली टेस्ट हो रहे हैं। मैं 70 50 क्वेश्चंस की डेली टेस्ट कराता हूँ टेलीग्राम पे, अगले दिन उसकी प्रैक्टिस कराता हूँ। फिर इसके नोट्स मैं दूंगा जो कि मैं रेडी कर रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स मैं दूंगा जो कि मैं रेडी कर रहा हूँ, 20 तारीख तक शायद मिल जाएंगे आपको। 25 टेस्ट मैं कराऊंगा सीडीपी के, फिर उसका सुबह प्रैक्टिस भी कराता हूं। अब ये प्रोसेस है, शाम को 7 बजे क्लास देता हूं यूट्यूब पे, फिर उसके बाद 9 बजे टेलीग्राम पे फ्री में टेस्ट दे देता हूं, फिर अगले दिन सुबह 7 बजे उस टेस्ट की प्रैक्टिस करा देता हूं, और ये प्रोसेस रिपीट डेली चल रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने भी ये खबर आपको बैच वैच के लिए बताई, बिल्कुल नहीं, मैंने ये खबर कोई बैच वैच के लिए नहीं बताई है। 25 टेस्ट देखो फ्री में चल रहे हैं, आप आओ एकदम पढ़ो, मस्ती से पढ़ो। जिनको शेड्यूल जानना है, ये देखो प्रॉपर शेड्यूल बना रखा है, ठीक है, प्रॉपर बढ़िया सा शेड्यूल है, आप आइए ज्वाइन करिए, पढ़िए। 1700 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारे टेस्ट हैं। क्वेश्चंस का नेचर थोड़ा सा टफ रखा है, बाद में डिस्कशन से सॉल्व हो जाता है वो, ठीक है। चलिए अभी लेकिन आपका काम क्या होना चाहिए भैया, मैं फिर कह रहा हूं, आपका काम ये होना चाहिए, ठीक है। आप आइए मस्ती से पढ़िए। आप कहीं और पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको बेटर, अगर आपको लगता है कि आपको ईवीएस का कोई अच्छा टीचर जानना है, या फिर आपको लगता है कि आपको इस एसएसटी का कोई अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा, तो मैं आपको 2-3 नाम बता देता हूं, जेन्युइन है। मतलब जब मैं अपने टाइम पे था तो मैंने भी उन्हीं से पढ़ा है, बिल्कुल कहने में मुझे संकोच नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर लोग, है ना। जैसे आप सचिन सर का चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, सचिन सर एकेडमी है, आप ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूं, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप लेट्स लर्न से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहें तो अध्ययन मंत्रा एक चैनल है, अध्ययन मंत्रा एक चैनल है, वो भी एक चैनल है, आप यहां से भी पढ़ सकते हैं। एक चंद्रा अकेडमी करके भी है शायद, है ना, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये 3 आपको पूरा करा देंगे, मतलब इनमें से किसी एक पे भरोसा कर लो, आपको पूरा हो जाएगा, सब पूरा हो जाएगा। आपका ईवीएस पूरा हो जाएगा, आपका एसएसटी पूरा हो जाएगा, आपकी सीडीपी पूरी हो जाएगी, आपकी मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। डोंट वरी, परेशान नहीं होना है, ठीक है। देखो एक चीज आप अपने मन में रखो, वैकेंसी आएंगी तो सबको पता लगेगा भैया,
सरकार घोषणा करेगी, है ना, सरकार सब कुछ कर देगी फिर, क्योंकि सरकार को भी पता है ना, बताना पड़ेगा। सरकार एकदम बढ़िया बढ़िया पोस्टर बैनर सब लग जाएंगे, रील्स आनी शुरू हो जाएंगी, सरकार खुद ही कर देगी, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आप पता नहीं, एक न्यूज़पेपर ने छाप दिया, उसी को देख के दूसरे ने कर दिया, उसी को देख के तीसरे ने कर दिया, पूरी एक श्रृंखला बन गई और आप बच्चे परेशान हो गए। बिल्कुल परेशान मत हो, है ना, मस्त रहो एकदम। कोई भी वैकेंसी आएगी तो आपको पता लग जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अच्छा, जिसको फ्री में मुझसे पढ़ना है तो सीडीपी की मैं क्लासेस दे रहा हूं, आप देखो, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ज्वाइन करना, आपको क्लासेस नहीं अच्छी लगती तो मत ज्वाइन करो, सिंपल सी बात है ना। इसमें ऐसा कोई, मैं तो कह रहा हूं नहीं यहीं पढ़ो और कहीं मत जाओ, यहीं पढ़ो, नहीं, ऐसा नहीं है। जहां पे आपको अच्छा लगे आप वहां पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। और हाँ, मैं फिर से लास्ट में जाते जाते यही कहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, ठीक है। वैकेंसी आएंगी तो पता लगेगा, है ना। आप इन 3 चैनल, मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करके इन तीनों को कर लो। मैं ये 3 चैनल जो है सर के, आपको यहाँ पे क्रेडिबल न्यूज मिलेगी, जेन्युइन मैं कह रहा हूँ, आपको यहाँ पे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, ठीक है, ठीक है। चलिए, और बाकी मेरी तरफ से जो होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यानी ये खबर जो हो गई है ये गलत है, ठीक है, अभी नहीं सही है, अभी नहीं सही है, बाद में सही हो जाए तो बात अलग है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टेक केयर। और आज जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज सुबह मैंने क्या किया है, कल मैंने एक क्लास ली थी इंटेलिजेंस की, ठीक है। तो जो कल मैंने इंटेलिजेंस की क्लास ली है, उस क्लास को मैंने एक क्लास में पूरा नहीं कराया था क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक था। आज सुबह मैंने कॉग्निशन और इमोशन टॉपिक कवर कर दिया है। तो कल की क्लास और आज की क्लास को मिला के आपके पास 2-2.5 घंटे का कंटेंट है, आप इसको रिवाइज कर लो। मैंने टेलीग्राम पे कुछ स्लाइड्स भी अपलोड कर दी हैं, आप रिवाइज कर लो। रिवाइज करने के बाद इन दोनों का कंटेंट, ध्यान रखना, इन दोनों क्लासेस की टेस्ट सीरीज मैं कल सुबह 7 बजे कराऊंगा, जैसे कराता हूं, ठीक है, ताकि आपके ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर ना हो, आप आराम से रिवाइज कर लो, डोंट वरी, परेशान नहीं होना है। 25 तक मैं आपका 24 तक मैं आपका पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद 10-12 दिन का समय मिलेगा, आराम से सीडीपी रिवाइज करना, आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए, परेशान नहीं होना है, मस्ती से पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलिए।